Hello everyone. I'm Dr. Neha Seni. I'm a neurophysiotherapist by profession and I'm married and I'm a mother of two. So actually I did not recognize my passion for poetry और जो भी हम ये लिखती हूँ मैं थोड़ा बहुत जो भी मतलब जब मैं माँ बनी मेरा बेटा हुआ आज से 7 साल पहले। तो जैसे कि काफ़ी आप सबने बोला है कि एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है। तो मेरा तो प्रोफ़ेशन बिल्कुल ही अलग, मुझे नहीं पता था ये सब लिखना, पोएट्री मतलब कुछ नहीं समझ आया। लेकिन माँ बनने के बाद एकदम फिज़िकल चेंजेस के साथ-साथ आप मेंटली, इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ़ में आता है, ऐसा लगता है कि लोग तो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप किसी और ही प्लैनेट में हैं जिसमें कि आप सोली एक एलियन की तरह हैं कि नोबडी इज़ एबल टू कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो पे मैंने खुद पेन नहीं उठाया, ऐसा लग रहा पेन उठ गया और बस वो लग रहा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल एंड पेपर एब्ज़ॉर्ब्स पेन मोर देन पीपल। तो ऐसा लगा कि उठा के पेन बस वो चला तो फिर आज तक रुका ही नहीं। मेरा बेटा 7 साल का हो गया है, 3 साल की मेरी बेटी है। मैं अभी बस दिल्ली अनप्लग्ड में 2 बार मैंने स्टार्ट किया था अभी 3 मंथ्स पहले एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग फॉर आनंद जी। सो मैं बेसिकली आप सभी को पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे, सबको बहुत-बहुत मुबारक हो क्योंकि हम अपने आप में ही एक मतलब एक गिफ्ट है। वी आर गिफ्ट टू एवरीवन। हम अपने लिए तो जो हैं बट नोबडी रिकॉग्नाइज आवर वर्थ। कोई हमारी वर्थ रिकॉग्नाइज नहीं करता है बट इट्स अ बोन टू बी अ वुमन। एक औरत पैदा होने के लिए भी एक शक्ति चाहिए जो हमारे पास है। तो मैं एक छोटी लड़की के लिए मैं खुद के लिए आज ये बोलना चाहूँगी कि अ लेटर टू माय यंगर सेल्फ। आज मैं 35 इयर्स की हूँ, आई एम मैरिड, आई हैव माय ओन होम, आई एम रनिंग माय क्लिनिक, आई हैव किड्स। सोसाइटी में इमोशनल चेंजेस, ट्रॉमा, पेन, हैप्पीनेस भी देखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई ही लड़ती आ रही हूँ, खुशी भी देखी है। लेकिन ये बहुत अलग है जो एक छोटी नेहा ने सोचा था कि कैसी ज़िंदगी होगी। मैंने तो नहीं सोचा था कि ये सब भी होता है। वो तो छोटी-सी बचपन में केयर फ्री अपनी मदर को देखती थी, सब कुछ अपने आप होता है। मशीन है, मम्मा इज़ अ मशीन। शी डज़ नॉट रिकॉग्नाइज़ कि मम्मा इज़ वर्किंग सो हार्ड। आज मैं उस पॉइंट पे आके खड़ी हूँ तो मुझे समझ आता है व्हाट माय मदर वाज़ डूइंग। वो मुझे आज समझ आता है। और अब मेरे मेरे नज़रों में हर एक औरत के लिए, अपनी मदर के लिए, सबके लिए इतनी इज़्ज़त अब बढ़ गई है, जब वो सब मैं रिपीट कर रही हूँ। बट मैंने कुछ चेंज लाना चाहा है कि मैं सेम नहीं करूँगी। मेबी मेरी भी बेटी है 3 साल की, मैं चाहूँगी वो भी सेम नहीं करे, कुछ चेंज लाए। क्योंकि मैंने उनको हैप्पी भी देखा है बट आई हैव सीन दैट वुमेन सफ़र ऑल्सो। सफरिंग एंड नॉट बिकॉज़ कि सिर्फ़ घर वालों की वजह से सफ़र किया है। It's the society that make a women suffer and it is the silent treatment that make a women suffer. लोग लोग एक्चुअली नहीं नहीं करवाती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल सफर नहीं कराती हैं, बट एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा मर्द क्या है, देखो मैं ये नहीं कह रही, मैं उनके भी सपोर्ट में पूरी, आई हैव अ फादर, आई हैव अ सन, आई हैव अ हस्बैंड। बट क्या है कि एक फीमेल जो है ना वो साइलेंट ट्रीटमेंट में चली जाती है क्योंकि फीमेल कैन नॉट एक्सप्रेस द पेन। मेल्स क्या है, कई बार ठीक है आजकल जो सिनेरियो है, ठीक है कि मैं मानती हूँ कि विमेन आर ऑल्सो लाइक दैट, कि कुछ कुछ हमारे कुछ कुछ वर्गों में ऐसा होता है अभी भी। बट मेल्स क्या है, दे सम हाउ एक वो चलते आ रहा है कि दे डोमिनेट समटाइम्स एंड फीमेल्स दे कैन नॉट एक्सप्रेस द पेन, दे टेक इट इनसाइड देम, देन मल्टीप्लाई इट, ओवर थिंक इट, गो इन टू मेंटल ट्रामा। सो दैट इज द थिंग दैट इज जो होता आ रहा था बट अभी बट या बट लेकिन मैं इसलिए आज खुश हूँ कि अब लेकिन औरतें बदलाव ला रही हैं। अब वो चीज़ें वो ठीक है जो आपने बोला था, दैट रोज़ा, आपने जो बोला था मैं उससे भी बिल्कुल सहमत हूँ कि मेल्स के लिए भी बहुत टफ, अभी टफ टाइम्स है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। देखो किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो उसको एक जैसे आपने कहा था शक्ति की तरह यूज़ करो, ना कि उसको एक अनड्यू एडवांटेज लेके चलो। तो इसीलिए मैं एक अपने आप से, और शायद यहाँ जो भी आप हर एक बैठे हैं और हर एक लड़की जो आज एक औरत बन चुकी है, माँ है या जो बड़ी भी हो चुकी है, वो अपने आप से एक लेटर बोलती है, वो क्या लिखती है, सो दैट इज आई एम गोइंग टू रिसाइट। या श्योर। मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी, मेरी नज़र आपके चेहरे से नहीं हट पा रही, वो इतनी ग्लो कर रहा है ना। फोटो मैं फोटो अभी फ्रेम करके हाँ, नहीं सच में, मैंने ये बात अपनी मम्मी को भी बोली कि बहुत ज़्यादा
बड़ी ग्लोई स्किन है, वो कह रही और है, इवन आई एम सो टेंस्ड कि मैं दोनों बच्चे मेड के पास छोड़ के आई हूँ, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी, मुझे सीक्रेट बताना। एज सच तो आई विल टेल यू, ओके श्योरली विल टॉक। तो मैं हनुमान जी की बहुत थोड़े गोरे हो जाएंगे, कहीं इनको ज्यादा जरूरत है, मुझे ज्यादा गोरे नहीं, हाँ, ग्लो कर रही है, glow, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, एक छोटा सा एक और छोटी सी चेंज जो मैं तो ऐसी मतलब मतलब मदर की रेप्लिका ही होती है डॉटर, तो सब चीज़ें एब्जॉर्ब करके और उसी को फिर अब जैसे तब पता नहीं लगता ओ मम्मा ये चीज़ ऐसे कर रही है छोटी सी, तो इग्नोर मम्मा ये क्या, आज वही चीज़ मैं सेम कर रही हूँ, ओ मेरी मम्मा तो ऐसे करती थी। तो एक छोटी सी चीज़ है कि हमें ऐसे एक छोटा सा एक है कि हमें बोला जाता है कि हनुमान जी की औरतें पूजा नहीं करती हैं, एक है ना एक चीज़। लेकिन मैं सबसे बड़ी भक्त हनुमान जी की हूँ। तो मुझे बचपन में ऐसे लगता था, बोलते हैं कि नहीं नहीं पास नहीं जाना, टच नहीं करना, मतलब ये नहीं करना। लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं करती हूँ, अपनी बेटी से भी कराती हूँ कि करो टच, सब कुछ करो, क्योंकि मैं मतलब मैं ये नहीं कह रही मैं उन कुछ अपशगुन करना चाह रही हूँ या कुछ अशुद्ध कर रही हूँ, क्योंकि मूर्ति पूजा से तो भगवान नहीं मिलते हैं, भाव से मिलते हैं, कर्मों से मिलते हैं ना। तो उस चीज़ को गलत मत करो आप लोग, लेकिन खाली मूर्ति पूजा करो, कर्म गंदे करो तो कुछ नहीं होगा। तो ये छोटा सा चेंज मैं अपनी बेटी को ज़बरदस्ती करवाती हूँ कि अभी भी मुझे रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, ऑब्वियसली आई एम मैरिड, फैमिली है कि नहीं ये गलत है शुद्ध है, बट ठीक है, आई एम मेकिंग हर लर्न द बेसिक थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज द पोम आई एम रिसाइटिंग, अ लेटर टू माई यंगर सेल्फ। हेलो लिटिल मी, firstly, with my heart filled with millions of emotions, I want to tell you that I really miss you. To my younger self, I am saying this. I really me being me. I miss the chirpy, innocent girl whose eyes were filled with dreams and love, and now these eyes have drooped down in search of peace, stability, and that are tough. I know your heart is full of desires, eagerness, and happiness for the life that will be. But I wish I could rewind the time and hug you for the hardships that is following you to burst the bubble of that you want to be. Dear mini me, please learn to be more and more kinder and soft in this world, as the times preceding to you is full of struggles, pain, and rudeness that will break your heart, making it a null. Little me, you always chose everyone over you again and again and lived for their happiness because that's what made you to be you. But the times are awaiting for you to prioritize your happiness, to keep your soul at peace and warm to pass through. Oh, my little doll, I am worried for you, for the outbursts of judgments, hatred, pain you will have to face in future, but I would still want you to be more kinder to your heart that your innocence has nurtured. My precious soul, I would have wanted you to incline from starting towards spirituality so that I can face the world filled with cruelty. You little lady, you got this. You all got this. I'm saying to all of you, you all got this. You all are enough. You are enough. You will come at a transition in your life that you have to blindfold yourself from all the temporary bonds and things to find the happiness that feeds your inner soul. And that will take you more and more closer to the God. And at last, the best thing I wish I could whisper in your ears, little Neha, that always choose your peace, your happiness above everything, leaving all the opinions, relations, judgments behind. Because that will be the transitional phase of your life, as you will be standing in the center of a circle surrounded by all the obstacles, people, and barriers. At that point, and listen, that is the point you have to decide whether you want to be surrounded by the circle and live with the suffocation and choking pain with covering all their opinions, or you want to walk away and make a path for yourself breaking the circle. That will be your moment only. That will be the moment you will breathe the air of self love, independence, and you will
walk with your head held high, and that is just for you, only for you. So happy Women's Day to Mini Neha. Thank you so much.